क्या किसी महापुरुष की प्रतिमा शमशान घाट के पास लगाई जा सकती है? अगर यही प्रतिमा पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या किसी अन्य महापुरुष की होती तो क्या उस पर भी सवाल नहीं उठते? शायद यही सवाल राष्ट्रीय धनगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी धनगर भी उठा रहे हैं। लेकिन इस विरोध के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस ने उन्हें उनके ही घर पर रोक दिया और संगठन का दावा है कि उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया। और उस पूरे विवाद में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का नाम भी आखिर क्यों चर्चा में है, आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें, फॉलो ज़रूर कर लें। हाल ही में उत्तर प्रदेश के एतमादपुर से जुड़ा यहाँ लोक माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर के एक विवाद खड़ा हो गया है। विवाद प्रतिमा लगाने को लेकर नहीं बल्कि प्रतिमा के लिए चुने गए स्थान को लेकर है। दरअसल राष्ट्रीय धनगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी धनगर का कहना है कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर जैसी महान विभूति जिनको पूरा विश्व आज नमन करता है, उनकी प्रतिमा शमशान घाट के पास नहीं बल्कि किसी सम्मानजनक सार्वजनिक स्थान पर स्थापित होनी चाहिए। उनका कहना है कि ये किसी राजनीतिक दल के खिलाफ आंदोलन नहीं है बल्कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर के सम्मान का विषय है और उनके सम्मान में किसी भी तरह से हम लोग समझौता नहीं करेंगे। यहीं से ये मामला तेज़ी से चर्चा में आ जाता है। जेपी धनगर जी ने विरोध दर्ज कराया और अपनी बात रखने की घोषणा की, लेकिन इसके बाद जो तस्वीरें सामने आईं उन्होंने पूरे घटनाक्रम को नई दिशा दे दी। तस्वीरों में उनके घर के बाहर पुलिस बल दिखाई देता है, वहीं दूसरी तस्वीर में कुछ पुलिस अधिकारी उनको यूं कहें कि घर के अंदर ही घेरे हुए मौजूद नज़र आते हैं। तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। संगठन का दावा है कि उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया और उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया। अब यहाँ दो सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या लोकतंत्र में कोई व्यक्ति अपनी आवाज़ उठाने के लिए भी अब मजबूर हो चुका है, या फिर प्रशासन भविष्य में किसी भी तरह की कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे समाज भड़क जाए, उसको रोकने के लिए पहरेदारी दे रहा है? ऐसे में ये सवाल बड़े सवाल हैं। एक तरफ प्रशासन अपना पक्ष रखता है और दूसरी तरफ संगठन अपना पक्ष रखता है। इन दोनों सवालों के जवाब प्रशासन और संगठन के अपने अपने पक्ष में हो सकते हैं, इसलिए पूरे मामले को संतुलित नज़रिए से देखना बेहद ज़रूरी होगा। लेकिन इस पूरे विवाद में एक और नाम लगातार चर्चा में है, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मामला उनके संसदीय क्षेत्र यानी कि आगरा से जुड़ा हुआ है। ऐसे में समाज के कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस विवाद का समाधान पहले बातचीत से नहीं निकाला जा सकता था? क्या प्रतिमा के लिए कोई दूसरा स्थान नहीं चुना जा सकता था? क्या समाज के जनप्रतिनिधियों से पहले किसी भी तरह से बातचीत नहीं करनी चाहिए थी? दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बेहद ज़रूरी है। लोक माता अहिल्याबाई होलकर किसी एक समाज की नहीं है, बल्कि उन्होंने जिस प्रकार से हिंदुत्व के लिए काम किया है, उनको मानने वाले इस देश के लगभग सभी समाज हैं। इस देश के लिए काम किया है, राष्ट्र के लिए काम किया, उन्होंने सनातन के लिए काम किया है। और जब उनके सम्मान से जुड़ा कोई विवाद सामने आता है तो स्वाभाविक रूप से लोगों की भावनाएं भी जुड़ जाती हैं। अब सवाल ये नहीं कि प्रतिमा लगे या ना लगे, लेकिन सवाल ये है कि जहाँ भी प्रतिमा लगे वो स्थान सम्मानजनक होना चाहिए। जहाँ एक तरफ शमशान घाट है वहाँ किस प्रकार का माहौल होगा, और उसी से सटा करके जो स्थान दिया गया है लोक माता अहिल्याबाई होलकर को, वो बेहद कहीं ना कहीं लोगों की नज़रों में गलत साफ दिखाई दे रहा है। जेपी धनगर जी इसी का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर स्थान बदला जाता है तो विवाद अपने आप समाप्त हो जाएगा। अब सभी की नज़र प्रशासन के अगले कदम पर है। क्या इस पूरे मामले पर कोई नया फैसला होगा? और सबसे बड़ा सवाल कि ये जो भी कार्यक्रम हो रहा है, हाल ही में अभी 29-30 तारीख का सुनने में ये आ रहा था, सूत्रों के हवाले से पता चला कि 29-30 तारीख में ही लोक माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का जो है लगाई जाएगी। उसमें ये पूरी जो निगरानी देखरेख की जा रही है वो एसपी सिंह बघेल के नेतृत्व में ही की जा रही है। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि उनके नेतृत्व में की जा रही है और शमशान घाट के पास में जगह दी जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है। दोस्तों, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है कि आपस में सबको बातचीत करनी चाहिए थी, जनप्रतिनिधियों से बातचीत करनी चाहिए थी कि ये स्थान बेहतर रहेगा या फिर नहीं रहेगा। और यदि जनप्रतिनिधि सारे लोग एक साथ मिलकर के इस फैसले को लेते तो शायद
तो शायद ये विवाद नहीं उठता और आसानी से विवाद निपट जाता और स्थान सही चुना जाता है तो अपने आप विवाद समाप्त हो जाएगा। क्योंकि अहिल्याबाई होलकर का सम्मान पूरी गरिमा के साथ बनाए रखना ये विशेषकर जनप्रतिनिधियों की, इस देश की संसद में बैठे लोगों की जिम्मेदारी है। क्या लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा के स्थान पर पुनर्विचार होना चाहिए, ये आपको बताना होगा कमेंट सेक्शन में। क्या जेपी धनखड़ द्वारा उठाए गए सवालों पर प्रशासन को खुलकर जवाब देना चाहिए, इस बात का जवाब भी आप लोगों को कमेंट में देना होगा। और क्या इस पूरे विवाद का समाधान बातचीत से निकाला जा सकता है, आप अपनी कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।